चलिए ओके एवरीबॉडी, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम के लिए। हेडिंग डालेंगे मेरे साथ साथ। चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड variance analysis. Now guys, put down the heading, one of the very important chapter for the exam. ठीक है भाई, क्या नाम है सर इसका? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। और लेट मी टेल यू, शॉर्ट एग्जाम में आएगा। ठीक है, हर बार पेपर में आता है, इस बार भी सम आया है। ठीक है जी, आपके एग्जाम में भी आएगा। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या? उससे पहले आप मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए। अकाउंटिंग की 3 फील्ड्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ लिसन अप गाइस, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट और लॉस निकालना। कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है कॉस्ट कैलकुलेट करना ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट और service. But as far as the management accounting is concerned, it is used for decision making purpose. It is used for, तो हम यही से कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना, it is not a part of cost accounting. It is not a method of cost accounting. It is a part of management accounting. बोलो जी, बात क्लियर है? या दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? is a technique, is a used by the management for managerial decision making purpose. बोलो जी, बात समझ में आ गई यहां तक? और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। दैट मींस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाकर मैं कभी नहीं कैलकुलेट कर सकता कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है। आप मुझसे कहो सर ये माउस है, इसको बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, निकालो एंड यूज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आई कैन नॉट। यू गॉट इट? क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नॉट मेंट फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन, राइट एवरीबॉडी? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज मेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इट इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है गाइस? तो अब डिसीजन मेकिंग करते समय क्या क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और हम उन्हें कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी में डील करता है। बोलो जी, बात क्लियर है? तो अगर कोई पूछे आपसे भाई व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज वन ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक यूज बाय द मैनेजर्स फॉर वेरियस डिसीजन मेकिंग पर्पस। दूसरी बात, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाकर आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। क्लियर है? जैसे जॉब कॉस्टिंग होता है, बैच कॉस्टिंग होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, उन सब में हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नॉट मेंट फॉर दैट। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए नोट करेंगे मेरे साथ साथ। पॉइंट नंबर 1, प्लीज नोट डाउन। पॉइंट नंबर 1, शॉर्ट में हम लिखेंगे STD, समझ जाना अब स्टैंडर्ड। क्लियर है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग is one of the cost control technique. क्या लिखा हमने गाइस? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक एंड नॉट अ method of costing like job or process costing. हाँ जी, पहला पॉइंट याद रखना है गाइस। हमने लिखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक एंड नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग लाइक जॉब और प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। इसके थ्रू हम वेरियस
डिसीजन मेकिंग करते हैं, इसके थ्रू हम कभी भी कोई कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। बोलो जी, बात क्लियर है। पॉइंट नंबर 2। अब गाइस इसमें एक वर्ड आया है स्टैंडर्ड। क्या आया है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में स्टैंडर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अब बोलते हैं भाई इन लोगों का स्टैंडर्ड तो बहुत ऊंचा है, ये हाई क्लास पीपल है। बोलो क्लियर है, ये हाई स्टैंडर्ड लोग हैं। तो एक तो ये मीनिंग होता है स्टैंडर्ड का। बोलो जी, बात क्लियर है, राइट। तो हमारी कॉस्ट में स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, आइए सीखते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे आप मेरे साथ साथ। स्टैंडर्ड मीन्स अ क्राइटेरिया। क्या लिखा मैंने? स्टैंडर्ड मीन्स अ क्राइटेरिया और ए yardstick. Standard means a criteria or a yardstick against which actual activity can be compared to determine the difference between the two। आज ही नोट करेंगे सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा है। हमने लिखा गाइस स्टैंडर्ड मींस अ क्राइटेरिया और अ यार्ड स्टिक अगेंस्ट विच एक्चुअल एक्टिविटी कैन बी कंपेयर्ड टू एंड डिटरमिन द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब सुनिए गाइस, जब हम कहते हैं ना स्टैंडर्ड, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मतलब एक क्राइटेरिया है, एक मापदंड है। क्या मतलब है यार्ड स्टिक का? एक मापदंड, एक टच स्टोन। क्लियर है? जिससे हम एक्चुअल को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और पता करते हैं कि जो हमने काम करा है वो स्टैंडर्ड से बेटर करा है या खराब करा है। बोलो जी, बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। तो स्टैंडर्ड एक मापदंड है जिससे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। बोलो, बात क्लियर है? और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि वो परफॉर्मेंस अच्छी हुई है या खराब हुई है, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड बनाया है गाइस, पास होने के लिए 50 मार्क्स चाहिए। बोलो यस और नो, व्हाट इज दिस? ये स्टैंडर्ड है। अब जब आपने एक्चुअल में आपने कितने मार्क्स स्कोर करे उसे कंपेयर किया जाएगा किससे? 50 से। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर जो आपने स्कोर करा है वो 50 से ज्यादा है या 50 है तो यू आर क्लियर्ड, और अगर कम है सो देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स। बोलो जी, बात क्लियर है? तो इसलिए जब हम कहते हैं स्टैंडर्ड तो ये क्राइटेरिया होता है, ये यार्ड स्टिक होती है, टच स्टोन होता है। टच स्टोन समझते हैं? यह सुनो, जिसपे सुनार सोने को घिसता है और पता करता है कि वो असली सोना है कि खरा है कि खोटा है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। बोलो जी, बात क्लियर है? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना तो पहले एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, फिर उसे एक्चुअल से उसको कंपेयर करते हैं कि जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स करा था क्या हमें वो अचीव हुआ भी है या नहीं हुआ। फिर स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच के डिफरेंस को निकालते हैं, और याद रखना उस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? वेरिएंस। अगर आप देखो मैंने एक वर्ड लिखा वेरिएंस, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएंस? तो वेरिएंस मींस अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। मैं आगे लिखवा दूंगा अभी, डोंट वरी। तो बोलो, बात क्लियर हो गई यहां तक? तो स्टैंडर्ड मींस व्हाट? अ क्राइटेरिया, अ यार्ड स्टिक, जिससे एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है और दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर है। कम ऑन, चलिए नोट करेंगे पॉइंट नंबर 3। अब तीसरा वर्ड आता है सर
व्हाट इज बेसिकली मींस स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये शब्द बार बार यूज होंगे इसमें। क्या हम पूछेंगे सर स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे। लिखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट what should have been under a given set of operating condition। क्लियर है? Standard cost is the cost what should have been under a given set of condition, operating condition। क्लियर है? फुल स्टॉप के बाद हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ए predetermined cost। Standard cost is a predetermined cost based on technical estimates for material, labor and overheads for a selected period of time, for a prescribed set of working conditions। तो गाइस दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। मैंने क्या लिखा है पहले मैं रीड कर दूं आपके लिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हाट शुड हैव बीन अंडर अ गिवन सेट ऑफ वर्किंग या ऑपरेटिंग कंडीशन। देन स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट बेस्ड ऑन टेक्निकल एस्टिमेट फॉर मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड फॉर अ सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम and for a prescribed set of working conditions। अब सर इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। जब हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट तो हम कहते हैं सर ये प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट है, मतलब ये वो कॉस्ट है जो हमने पहले से डिसाइड कर रखी है। बोलो क्लियर है? और ये सर डिसाइड कैसे होती है? ये डिसाइड होती है, इसके लिए पूरा टेक्निकल एस्टिमेट किया जाता है कि मान लो हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट ए, तो उस प्रोडक्ट ए को बनाने में कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। ये पहले से डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है सर? हम इसमें एस्टिमेट लगाते हैं, इसमें कितना मटेरियल लगेगा, इसमें कितना लेबर लगेगा, इसमें कितने ओवरहेड्स आएंगे। क्लियर है? तो उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट। आसान शब्दों में अगर मैं बोलूं गाइस, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है व्हाट द कॉस्ट शुड हैव बीन, मतलब कितनी लागत होनी चाहिए, उसे बोलते हैं हम क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट। जो कैसे डिसाइड होती है? टेक्निकल एस्टिमेट से। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह आप उठे तो आज इस पेन को बनाने की कॉस्ट 10 रुपए होगी तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 10 रुपए, नहीं। हम पूरा टेक्निकल एस्टिमेट करते हैं कि इसमें मटेरियल 5 रुपए का लगेगा, लेबर को 2 रुपए मिलेंगे, 3 रुपए के ओवरहेड आएंगे। तो फॉर एग्जांपल तो आपने कहा सर इसकी कॉस्ट 8 रुपए आनी ही चाहिए। आसान हिंदी में जो हमारी कॉस्ट आनी चाहिए उसे हम बोलते हैं क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट। जल्दी बोलो, बात समझ में आ गई? तो मैंने अभी 3 चीजें डिस्कस की हैं। पहली बात कि सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, तो आप बोलते हैं क्या? ये टेक्निक है जिससे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। फिर हमने सीखा सर व्हाट इज स्टैंडर्ड क्या होता है।
तो आप बोलते हो स्टैंडर्ड मतलब वो क्राइटेरिया, वो यार्ड स्टिक जिससे एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है और दोनों का अंतर निकाला जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट, मतलब ये कॉस्ट हम पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं टेक्निकल एस्टिमेट के आधार पर। क्लियर हो गई बात? और याद रखना स्टैंडर्ड सबके लिए यूनिवर्सल नहीं होता, यह डिपेंड करता है वर्किंग कंडीशन पर और प्रिस्क्राइब सेट ऑफ कंडीशंस पर। बोलो जी, बात क्लियर है? और वर्किंग कंडीशन के आधार पर स्टैंडर्ड क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई गाइस? कम ऑन कम ऑन। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्लियर है? और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम करते क्या है, ये सब हमने सीख लिया। बोलो जी, बात क्लियर? चलिए आइए, अब आता है पॉइंट नंबर 4। हम क्या पढ़ रहे हैं गाइस? हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आइए जानते हैं सबसे पहली बात कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम किसे कहते हैं। तो लिखेंगे मेरे साथ साथ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द preparation of standard cost. Standard costing is the preparation of standard cost. Second, their comparison with actual cost. Analysis of variance to their cause and points of इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। गाइस ये डेफिनेशन है किसकी? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। तो क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, देयर कंपैरिजन विद एक्चुअल कॉस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टू देयर कॉस्ट एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ लिसन अप केयरफुली। देखिए, जब हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो इसका मतलब क्या है? हम ही कहते हैं गाइस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वहां से स्टार्ट होती है जहां आप सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करते हो, स्टैंडर्ड बनाते हो, फिर जो एक्चुअल में काम हुआ उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हो, दोनों के बीच का अंतर निकालते हो जिसको बोलते हैं वेरिएंस, और ढूंढते हैं कि इन वेरिएंस के क्या कारण थे। क्लियर है? अब अंतर आया तो क्यों आया और इस वेरिएंस का क्या इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पर पड़ा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या है? प्रॉफिट। तो हम ये सारे काम करते हैं किसमें? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो जल्दी बोलो, बात समझ में आ गई? तो अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ जी व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की शुरुआत होती है स्टैंडर्ड बनाने से, स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाने से, फिर इस स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करने से, इन दोनों का डिफरेंस लेने से और उन डिफरेंस के कारण ढूंढने से, और अंत में हम ये पता करते हैं कि इन डिफरेंस के कारण हमारे प्रॉफिट पर उसका क्या इफेक्ट पड़ा। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? कम ऑन एवरीबॉडी, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब सुनिए, एज फार एज आपका ग्रुप 1 इज कंसर्न, तो गाइस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें केवल और केवल वेरिएंस पे फोकस करना है। क्लियर है बात? तो यहां पर वो आपसे सिर्फ एक काम करवाएगा, वो बोलेगा बस आप वेरिएंस हमें निकाल कर दिखा दो एंड नथिंग एल्स। क्या यहां तक क्लियर है गाइस? चलिए पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे मेरे साथ साथ, वेरिएंस। कि अब ये वेरिएंस का क्या मतलब होता है? तो हम बोलते हैं द डिफरेंस बिटवीन
स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज कॉल्ड वेरिएंस। बात खत्म। तो वेरिएंस आसान शब्दों में बहुत सिंपल है। अब आप ये पूरे चैप्टर में वर्ड सुनेंगे वेरिएंस वेरिएंस, तो आपको पता होना चाहिए जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस निकालते हैं ना गाइस, उस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? वेरिएंस बोलते हैं। तो वेरिएंस बेसिकली व्हाट? द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस व्हाट? द एक्चुअल कॉस्ट। गाइस याद रखना, यह फॉर्मूला उल्टा नहीं करेंगे। आप स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करेंगे, ना कि एक्चुअल में से स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं करने वाले हम। बोलो जी, बात क्लियर है? तो जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट में से क्या माइनस कर दें? एक्चुअल कॉस्ट, तो इसी को क्या बोलते हैं? वेरिएंस। बोलो जी, बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, वेरिएंस दो तरह का होता है। पहला फेवरेबल वेरिएंस। फेवरेबल वेरिएंस कब होगा? फेवरेबल वेरिएंस कब होगा? व्हेन स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ग्रेटर देन एक्चुअल कॉस्ट। याद रखना, या दूसरे शब्दों में व्हेन एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ये इस वेरिएंस को हम क्या बोलेंगे? फेवरेबल। अब खुद सोचो, हमने कहा था जी एक प्रोडक्ट बनाने में 10 रुपए कॉस्ट आएगी, तो वो हो गया क्या? स्टैंडर्ड। आपने उसी प्रोडक्ट को 8 रुपए में बना दिया, तो जिसकी हमने 10 रुपए कॉस्ट सोची थी, आपने उसी को 8 रुपए में बना दिया। तो कॉस्ट का तो नियम है ना यार, जितनी कॉस्ट कम हो उतना बढ़िया है। तो अगर आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है एक्चुअल कॉस्ट से, तो जो वेरिएंस आया, जो डिफरेंस आया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फेवरेबल वेरिएंस। बोलिए, यहां तक कोई डाउट? देन वी हैव गॉट व्हाट? एडवर्स वेरिएंस। इसको आप अनफेवरेबल कह सकते हो। क्या कह सकते हो? व्हेन स्टैंडर्ड कॉस्ट इज लेस देन व्हाट? एक्चुअल कॉस्ट। दूसरे शब्दों में, अगर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, अगर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है और स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है, तो हम इसे बोलते हैं एडवर्स वेरिएंस या फिर अनफेवरेबल। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? क्यों सर? आपने स्टैंडर्ड बनाया कि सर एक प्रोडक्ट 10 रुपए में बन जाना चाहिए, वही प्रोडक्ट आपने बनाया 12 रुपए में। कितने रुपए में? तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से ज्यादा आई है ना। याद रखना, कॉस्ट जितनी ज्यादा आएगी उतनी खराब स्थिति होती है, इसलिए इसे बोलते हैं हम वेरिएंस, एडवर्स। तो जल्दी बोलिए, बात समझ में आ गई? तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल के डिफरेंस को हम बोलते हैं वेरिएंस। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है और एक्चुअल कॉस्ट कम है तो फेवरेबल वेरिएंस, और अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है और एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है तो एडवर्स वेरिएंस। जल्दी बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट? कम ऑन एवरीबॉडी, आइए। पॉइंट नंबर 6, थिंग्स टू स्टडी। याद रखना गाइस, अंडर ग्रुप 1 हमें केवल और केवल 2 वेरिएंस स्टडी करने हैं। पहला मटेरियल वेरिएंस, दूसरा लेबर वेरिएंस। तो गाइस केवल ये 2 वेरिएंस हैं विच वी हैव टू स्टडी। पहला कौन सा है? मटेरियल वेरिएंस, सेकंड वन इज लेबर वेरिएंस। तो ग्रुप 1 के सिलेबस में बस ये 2 वेरिएंस है जो हमें स्टडी करने हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया।
आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस, और सीखते हैं इस पर क्या क्या सम्स आएंगे, किस तरह के सम्स आएंगे। तो आप मेरे साथ साथ हेडिंग डालिए सबसे पहले, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि वेरिएंस कितने टाइप्स के होते हैं एज फार एज मटेरियल इज कंसर्न्ड। तो सबसे पहला कौन सा आता है गाइस हमारे पास, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमसीवी। व्हाट इज एमसीवी? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये दो प्रकार का होता है। पहला मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसको हम बोलते हैं एमपीवी। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एमयूवी। हाँ जी, तो मटेरियल वेरिएंस कितने हुए? सबसे पहले आप बोलोगे सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, फिर इसके दो कारण होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला मटेरियल प्राइस वेरिएंस और दूसरा क्या होगा गाइस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है भाई, मटेरियल यूसेज वेरिएंस को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एमएमवी, and last is material yield variance, that is MYV. So guys, what I can say कि there are 5 types of material variance. चेक कर लीजिए भाई ध्यान से। तो हम ये कहते हैं जी मटेरियल वेरिएंस कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 5। पहला हुआ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसके दो पार्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फिर यूसेज वेरिएंस को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस और एक को हम क्या बोलते हैं गाइस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो वी हैव गॉट 2 टाइप ऑफ मटेरियल वेरिएंस, प्राइस, यूसेज, यील्ड एंड मिक्स वेरिएंस। क्या यहां तक मेरी बात याद रहेगी? कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। आइए अब इसके साथ एक रिलेशन याद रखना है आपको। क्या याद रखना है गाइस? रिलेशन। रिलेशन क्या है? एमसीवी इज ऑलवेज इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी। ऑलवेज रिमेंबर, मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज ऑलवेज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अरे बोलो क्लियर है? यानी अगर मैं प्राइस और यूसेज को क्या करूं, ऐड कर दूं, अगर हम प्राइस और यूसेज को ऐड कर दें तो वो कॉस्ट के इक्वल होगा। सिमिलरली ये याद रखना है भाई, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस किसके बराबर है गाइस? मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। कम ऑन, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इससे छोटे छोटे 2-2 मार्क्स के जो सम आते हैं ना, वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। क्लियर है भाई? तो अगर हम मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूसेज को प्लस कर दें तो वो कॉस्ट के बराबर आएगा, मिक्स और यील्ड को प्लस कर दे तो वो यूसेज के बराबर आएगा। बोलो क्लियर है? आइए देखते हैं बहुत ध्यान से। अब ये रूल याद रखना। एक छोटी सी एग्जांपल लेते। सपोज हमने स्टैंडर्ड बनाया, ध्यान से सुनना बहुत, हमने स्टैंडर्ड बनाया कि एक प्रोडक्ट में मटेरियल लगना चाहिए मान लो 18 रुपए का, यह स्टैंडर्ड था, पर एक्चुअल में ना मटेरियल लग गया 20 रुपए का। कितना अंतर आया?
₹2। कॉस्ट कम आई है या ज्यादा? कॉस्ट कम आई है या ज्यादा? तो इसलिए हम इसे बोलेंगे ए फॉर एडवर्स। अब ए फॉर एप्पल नहीं, छोड़ा है हम वो गलियां। अरे बोलो यस और नो। तो अब एडवर्स। अब सवाल ये उठता है, मैनेजमेंट ये जानना चाहता है कि जो ₹2 का अंतर आया आखिर ये क्यों आया? क्योंकि एक एक रुपया, एक एक पैसे से हमारा प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है कि हमारे कंपटीशन से बाहर हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट कम से कम आए, हमारी कॉस्ट कम से कम आए, मिनिमम लेवल पर आए। क्लियर है गाइस? यहां तक मेरी बात समझ में आती है? तो ₹2 का जो अंतर आया है ये क्यों आया है? इसको हम बोलते हैं मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस ₹2। अब जब हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं तो हम कहते हैं भाई इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक, प्राइस इसका कारण हो सकता है, दूसरा यूसेज। अब प्राइस का क्या मतलब है गाइस? हमने जो मटेरियल का प्राइस सोचा था बाजार में कि हम इतने का मटेरियल खरीदेंगे, हो सकता है एक्चुअल में हमें मटेरियल उससे ज्यादा का मिला, हो सकता है उससे कम का मिला। तो एक कारण क्या होता है? प्राइस वेरिएंस। दूसरा होता है यूसेज। गाइस यूसेज का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। यानी हमने कहा था जी, मान लो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट में 2 kg मटेरियल लगना चाहिए, हो सकता है लेबर ने 2 kg से ज्यादा यूज कर लिया, हो सकता है लेबर ने 2 kg से कम यूज कराओ। तो दूसरा कारण क्या होता है? यूसेज। इसलिए हम कहते हैं, ध्यान से सुनना, अगर मटेरियल कॉस्ट में अंतर आया ना तो लॉजिकली इसके 2 में से कोई एक कारण हो सकता है, या हो सकता है दोनों ही कारण हो। बोलो क्लियर है? क्या क्या? प्राइस में वेरिएंस हो सकता है और यूसेज में हो सकता है। बोलो क्लियर है? अब यूसेज में अंतर क्यों आया, इसको अगर हम और एनालाइज करें तो हम देखते हैं यूसेज के 2 कारण होते हैं, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस। गाइस मिक्स वेरिएंस का मतलब है कि हम 2 मटेरियल यूज करने थे, मटेरियल ए और मटेरियल बी, उससे प्रोडक्ट बनना था। तो हो सकता है हमने इनकी मिक्सिंग करने में गड़बड़ कर दी है, जो मटेरियल कम यूज करना हो वो ज्यादा यूज कर लिया और जो ज्यादा यूज करना हो वो कम। दूसरा होता है यील्ड। यील्ड का मतलब होता है आउटपुट। यील्ड का मतलब आउटपुट, मतलब जितनी क्वांटिटी हमने सोची थी कि हमें मिलनी चाहिए, या तो आपने एक्चुअल में उससे ज्यादा क्वांटिटी बनाई या उससे कम। बोलो जी, बात क्लियर है? क्या मतलब है सर? इसका एग्जांपल समझ लीजिए, बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने स्टैंडर्ड बनाया 1000 kg मटेरियल से 400 यूनिट बननी चाहिए, ये हमने स्टैंडर्ड बनाया। तो ये जो 400 यूनिट बननी चाहिए आउटपुट हो गया ना। आउटपुट किसे बोलते हैं गाइस? फिनिश प्रोडक्ट को। तो हमने स्टैंडर्ड बनाया 1000 kg से कितनी यूनिट बननी चाहिए? हो सकता है आपने 1000 kg से 600 यूनिट बना दी, यह भी हो सकता है 1000 kg से आपने 300 यूनिट बना दी। बोलो क्लियर है? तो जितना आउटपुट हमने सोचा था, आउटपुट यानी यील्ड, आउटपुट यानी या तो आपने उससे ज्यादा बनाया या उससे कम बनाया। अगर ये सिचुएशन है तो इसको हम बोलते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। बोलो जी, बात क्लियर है? तो अगर आपने ज्यादा यूनिट बनाई तो ज्यादा मटेरियल यूज हुआ होगा, तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस किसका कारण बनता है? यूसेज का। और जब ज्यादा मटेरियल यूज करोगे तो कॉस्ट भी क्या आएगी? ज्यादा। और यूसेज किसका कारण बनता है? कॉस्ट का। बोलो, बात समझ में आ गई? इसलिए हम बोलते हैं कि टोटल 5 प्रकार के मटेरियल वेरिएंस होते हैं। आई होप यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। तो आपको ये याद रखना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके इक्वल होता है? प्राइस और यूसेज। और यूसेज किसके इक्वल होता है? मिक्स और यील्ड। ये याद रखना आपको इस पूरे चैप्टर में। आई होप अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। ठीक है जी, चलिए अब आप मेरे साथ साथ पहली हेडिंग डालेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहला, मटेरियल कॉस्ट
वेरिएंस। शॉर्ट में इसे हम बोलेंगे MCV। क्या बोलेंगे गाइस? MCV, मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है भाई, चलिए लिखेंगे मेरे साथ साथ पॉइंट नंबर 1। मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, आज के बाद एमसीवी बोले तो याद रखना बिल्कुल। मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस between the standard cost of direct material specified। क्या लिखा हमने गाइस? मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस द डिफरेंस बिटवीन the standard cost of direct material specified for the output achieved, specified for the output achieved and the actual डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। हाँ जी गाइस, ध्यान से देखेंगे। लेट मी रीड। हमने लिखा क्या है? हमने लिखा है सर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल स्पेसिफाइड फॉर द आउटपुट अचीव्ड एंड द एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2। अब इसका मतलब क्या है? देखो, बहुत आसान शब्दों में, जो मटेरियल की कॉस्ट हमने सोची थी प्रोडक्ट में लगनी चाहिए, क्लियर, एक्चुअल कॉस्ट या तो उससे कम लगी या उससे ज्यादा लगी। क्लियर है? बस इन दोनों के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो आप बोलोगे सर, जो मटेरियल लगना चाहिए था दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो लगा दैट इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? वेरिएंस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला निकल कर आया गाइस? विच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट में से क्या माइनस कर दें? एक्चुअल कॉस्ट, तो क्या मिलता है हमें? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आज यहां तक क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से याद रखना, कॉस्ट हमेशा दो चीजों से मिलकर बनती है, क्वांटिटी और प्राइस। अगर आप क्वांटिटी को किससे इंटू कर दें? प्राइस से, तो वो कॉस्ट बन जाएगा। जैसे मैं बोलूं, एक चेयर का प्राइस 100 रुपए है, एक चेयर का प्राइस, और आपने 10 चेयर खरीदी है, तो बताओ 10 चेयर की टोटल कॉस्ट। एक चेयर का प्राइस 100 रुपए और आपने कितनी चेयर खरीदी है? 10, तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 10। अगर मैं आपसे कहूं कॉस्ट बताओ, तो आप क्या करोगे? 100 इंटू 10, 1000। बोलो यस और नो? तो प्राइस इंटू क्वांटिटी या क्वांटिटी इंटू प्राइस, कुछ भी कर दीजिए। क्लियर है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब आप कहते हो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब देखते जाओ ध्यान से, कॉस्ट किससे मिलकर बनती है सर? क्वांटिटी इंटू प्राइस माइनस क्वांटिटी इंटू प्राइस। भाई अगर मैं क्वांटिटी को प्राइस से इंटू कर दूं तो कॉस्ट बनती है ना।
तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्वांटिटी इंटू प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो सर ये तो सेम सेम सा लग रहा है, इसलिए हमने क्या करा, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट चाहिए तो उसके साथ एस जोड़ दिया। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। बोलो पॉइंट क्लियर? कम ऑन एवरीबॉडी। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया गाइस, इसे याद रखना है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एपी। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखने गाइस, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट? अरे बोलो भाई, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एपी। क्लियर है? जहां एस क्यू का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एसपी का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड प्राइस। ए क्यू का क्या मतलब है? एक्चुअल क्वांटिटी। और एपी का क्या मतलब है? एक्चुअल प्राइस। अब ध्यान से सुनना, जब आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी को इंटू करते हो स्टैंडर्ड प्राइस से, तो हमें मिलती है स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या मिलती है? जब आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी को इंटू करते हो स्टैंडर्ड प्राइस से, तो वी गॉट। और स्टैंडर्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो होनी चाहिए, व्हाट द कॉस्ट शुड हैव बीन। और जब आप ए क्यू को इंटू करते हो एपी से, तो हमें मिलती है एक्चुअल कॉस्ट। और एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है व्हाट द कॉस्ट इज ऑलरेडी, क्या एक्चुअल में हमारी कॉस्ट हो गई। अरे बोलो क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। तो फॉर्मूला क्या बना? एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एपी। क्लियर? अब ध्यान से सुनते जाना, बहुत आसान चैप्टर है। ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन नहीं होगा। तो आपको पूरे स्टैंडर्ड के चैप्टर में स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है। तो अगर आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल सकते हैं ना, तो आप समझ लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे मैंने बोला, मुझे 4 चीजें चाहिए कॉस्ट वेरिएंस के लिए। एक्चुअल प्राइस गिवन होगा, एक्चुअल क्वांटिटी गिवन होगी, स्टैंडर्ड प्राइस गिवन होगा। व्हाट आई शुड कैलकुलेट टू नो? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बोलो जी, बात क्लियर है? आइए अब बात करते हैं, सर ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है? व्हाट डू वी मीन बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी? चलिए, इसको फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। भाई कहने को हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं एसक्यू। क्या लिखते हैं? एसक्यू। लेकिन इसके पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2, इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल which should have been used, oblique consume to produce actual output as per स्टैंडर्ड। ठीक है, अभी आप लिखिए, आई एक्सप्लेन कि इसका मतलब क्या है गाइस। बस एक लाइन याद रखनी है, एसक्यू का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल
आउटपुट। तो मैंने क्या लिखा, इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच शुड हैव बीन यूज ऑब्लिक कंज्यूम टू प्रोड्यूस एक्चुअल आउटपुट एज पर स्टैंडर्ड। ठीक है जी, ओके। अब ये हम निकालते कैसे हैं, तो नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ, फिर मैं सब एक्सप्लेन करूंगा कि ये हो क्या रहा है। तो एस क्यू इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। हाँ जी गाइस, एस क्यू कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अपॉन व्हाट, स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू व्हाट, एक्चुअल आउटपुट। एक तो ये फॉर्मूला है इसका, और एक फॉर्मूला और है निकालने का, क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट इनटू में एक्चुअल आउटपुट। ठीक है भाई, ये दो फॉर्मूले हैं जिसकी हेल्प से हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या करते हैं भाई, कैलकुलेट करते हैं। क्या लिखा मैंने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। चलो जी, तो अब एक बार फिर से नोट कर लिया आप लोगों ने, करिए पहले इसे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन शुरू होगा कि इसका क्या मतलब है और ये हम क्यों निकालते हैं, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड। चलिए देखेंगे मेरे साथ साथ। पहली लाइन जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है वो ये कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये कभी नहीं भूलना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर व्हाट, फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो देखो ध्यान रखना, जब मैं बोलता हूं क्वांटिटी, सुनिए सब लोग, तो इसका मतलब होता है जो रॉ मटेरियल हमने लगाया प्रोडक्ट बनाने में, जो रॉ मटेरियल हमने प्रोडक्ट बनाने में लगाया उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आउटपुट का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ। देखो ये दो शब्द हैं, ये बार बार यूज होंगे इसलिए याद रखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटी, तो जो रॉ मटेरियल इनपुट हमने लगाया है, आउटपुट का मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो जब हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। पहली लाइन हमेशा दिमाग में घूमनी है कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना, वो हमेशा एक्चुअल आउटपुट के लिए निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये फॉर्मूला, आप जरा इसको समझेंगे बहुत ध्यान से, सब लोग देखेंगे प्लीज। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया। क्या सेट किया, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। एक फिनिश गुड्स बनाने में 5 kg मटेरियल लगेगा, ये हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया। व्हाट इज स्टैंडर्ड, प्री डिटरमिन्ड, व्हाट द कॉस्ट शुड हैव बीन। तो हमने मैनेजमेंट से कहा या हमने प्रोडक्शन मैनेजर से कहा, भाई देखो स्टैंडर्ड के हिसाब से एक फिनिश गुड्स तैयार होने में 5 kg मटेरियल लगना चाहिए। एक फिनिश गुड्स बनाने में कम ऑन 5 kg मटेरियल लगना चाहिए। ध्यान से सुनना भाई, कम ऑन एवरीबॉडी, ठीक है जी। तो क्या मैं कह दूं इसे, ये स्टैंडर्ड आउटपुट है और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, बोलो हाँ या ना भाई। क्वांटिटी जो रॉ मटेरियल आप लगाओगे, आउटपुट जो फिनिश प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। तो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया, क्या बनाया,
एक फिनिश गुड्स बनाने में 5 केजी मटेरियल लगेगा। अब देखते जाना गाइस, बहुत आसान है। एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ, हमने 20 फिनिश गुड्स बनाई और 120 केजी मटेरियल लगा दिया। प्लीज फोकस एवरीबॉडी। हमने कितनी फिनिश गुड्स बनाई और उसको बनाने में 120 केजी मटेरियल लगा दिया। अगेन 20 फिनिश गुड्स क्या है, एक्चुअल आउटपुट, और 120 केजी क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? सब लोग ध्यान से देखना, बहुत आसान है। अगर मैं वापस फॉर्मूले पर आ जाऊं तो आप कर क्या रहे हो, भूल जाओ अभी प्राइस को, फॉरगेट द प्राइस। आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस ही तो कर रहे हो, आप इनका डिफरेंस ही तो ले रहे हो। बोलो हां या ना, हां या ना, ध्यान से सुनना भाई। तो अगर मैं वापस इस पर आऊं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है और एक्चुअल, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं 5 माइनस 120, मेरा आपसे प्रश्न है क्या यह सही है? इज इट करेक्ट और रॉन्ग? इट इज करेक्ट और रॉन्ग? सर ये गलत है। अब आप पूछोगे सर क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि 5 केजी एक फिनिश गुड्स का है, जबकि 120 केजी 20 फिनिश गुड्स का है। तो ये तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अब कंपेयर करने के दो तरीके हैं, या तो इस 20 को भी एक में कन्वर्ट करो, बोलो यस और नो, या एक को 20 में कन्वर्ट करो, तभी तो दोनों कंपेयर होंगे। क्योंकि हमारी कॉस्टिंग या कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम ही कहता है अगर दो चीजों को कंपेयर करना है तो उनका प्लेटफॉर्म सेम होना चाहिए, वरना कंपेयर हो ही नहीं सकता। आप बोलो सर विराट कोहली और सलमान खान कौन बेस्ट है, ये तो कंपैरिजन ही गलत है। अरे बोलो जी, बात क्लियर है भाई? विराट कोहली का प्लेटफॉर्म अलग है, सलमान खान का प्लेटफॉर्म, तो दिस कंपैरिजन इज नॉट गुड एट ऑल, ये हो ही नहीं सकता, ये कंपैरिजन गलत है। हाँ, विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा, ये कंपैरिजन है। बोलो जी, बात क्लियर? अब जो भी बेस्ट है, जो आपको फील करे, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड क्या है, सेम है, दोनों का प्लेटफॉर्म सेम है, तो कंपैरिजन जस्टिफाइड है, वरना नहीं हो सकता। तो बिल्कुल उसी तरह सब लोग बोर्ड पर देखिए, बहुत आसान है ये। या तो इस एक फिनिश गुड्स को 20 फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करो, या फिर 20 को एक में, तब जाकर कंपैरिजन होगा। और याद रखना, आज के बाद जीवन भर याद रखना, हम हमेशा स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करते फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स कह रहा हूं, एक्चुअल में। हमेशा स्टैंडर्ड को एक्चुअल में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअल कभी भी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? अरे एक्चुअल मतलब व्हाट, जो हो गया उसको आप बदल थोड़ी सकते हो। एक्चुअल का मतलब ये हो चुका है, नाउ यू कैन नॉट चेंज इट। बट स्टैंडर्ड क्या है? आसान शब्दों में समझाऊं तो मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड यानी एस्टिमेट्स, और एस्टिमेट तो समय समय पर चेंज होते रहते हैं। आपने लिखा था स्टैंडर्ड एट अ प्रिस्क्राइब सेट ऑफ वर्किंग कंडीशन, तो अगर वर्किंग कंडीशन में चेंज आएगा तो हमारे स्टैंडर्ड में चेंज आ जाएगा। बोलो जी, बात क्लियर है? क्लियर? तो व्हाट द कॉन्सेप्ट इज कि आज के बाद आप हमेशा स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करेंगे किसमें? एक्चुअल में। एक्चुअल को हम बदल नहीं सकते। अब जरा बोर्ड पर देखते जाइए, एक्चुअल में कितनी गुड्स बनी है फिनिश? 20। तो आप स्टैंडर्ड भी 20 का लाइए। किसका लाइए? कैसे लाएंगे गाइस? यूनिटरी मेथड। आप बोलोगे सर 5 केजी मटेरियल लगा एक फिनिश गुड्स में, तो 20 फिनिश गुड्स में कितना? 100 केजी। बोलो ये आ गया क्या? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बोलो क्लियर है? कोई स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर एक फिनिश गुड्स 5 केजी में बनेगी तो 20 में 100 केजी लगना चाहिए। बोलो क्लियर है? तो इसी को आप नाम दोगे क्या? SQ। क्या? तो गाइज आपने करा क्या? आपने लिया स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसे डिवाइड करा किससे?
और मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल आउटपुट से। बोलो बात क्लियर है? कोई फॉर्मूला नहीं है तो मैंने जबरदस्ती लिखा है, अदरवाइज तो यूनिटरी मेथड है। क्या है? तो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर एक फिनिश गुड्स में 5 केजी मटेरियल लगेगा तो 20 में कितना? बोलो जी बात क्लियर है? इसको आप चाहे तो एग्जाम्पल के रूप में ले लो। अगर एक स्वेटर बनाने में 5 केजी ऊन लगेगी तो 20 स्वेटर में कितनी? 100 केजी। आ गया कन्वर्जन। तो गाइस यही तो फॉर्मूला है जो आपने लिया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मटेरियल अपॉन इनटू एक्चुअल आउटपुट। बोलो क्लियर? क्लियर? चलिए या ऐसे कर लो, एक फिनिश गुड्स की यूनिट लो, उसे एक्चुअल से इनटू कर दो, तो एक में कितना? 5 केजी, तो 20 में कितना? 100 केजी। भाई दोनों से सेम ही तो आंसर आएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, तो एक यूनिट मतलब एक फिनिश गुड्स में कितना? 5 केजी। एक्चुअल में कितनी बनी? 20, तो 120 केजी आ गया। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? क्लियर है? कम ऑन बोलो। चलो अब जरा देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, हमने स्टैंडर्ड बनाया। क्या स्टैंडर्ड बनाया गाइस? लेट्स सी, वी मेक एन स्टैंडर्ड। जस्ट गिव मी अ मिनट। हमने कहा जी एक मटेरियल है ए, ध्यान से देखो भाई, एक मटेरियल है ए, ठीक है जी। 1000 स्टैंडर्ड के हिसाब से 1000 केजी बनाने में मटेरियल ए 450 केजी लगता है। 1000 केजी बनाने में मटेरियल है 450 केजी लगता है। मतलब आप 450 केजी मटेरियल इनपुट डालो, 1000 केजी बन के निकलेगा। अरे बोलो क्लियर है? अच्छा, एक्चुअल में हमने 20,000 केजी बनाया है। कितना बनाया है? तो बताओ स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना मटेरियल लगना चाहिए? फिर से सुनो, हमने स्टैंडर्ड दिया 450 केजी मटेरियल लगाओ, 1000 केजी हमें प्राप्त होगा। क्लियर है? एक्चुअल में हमने 20,000 केजी बनाया है। कितना बनाया है? तो बताओ 20,000 केजी बनाने के लिए कितना मटेरियल लगाना पड़ेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। आप कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 450 अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट 1000 इनटू एक्चुअल आउटपुट 20,000। कितना हो गया भाई? 9,000 केजी। खत्म। तो मैंने जैसे बोला 4 चीजें चाहिए मुझे मटेरियल वेरिएंस निकालने में, SQ, SP, AQ, AP। उसमें पहली 3 हमेशा गिवन होती हैं, तो आपको हमेशा क्या कैलकुलेट करना है? स्टैंडर्ड। और याद रखना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा किसके लिए कैलकुलेट होती है? एक्चुअल। तो ये जो 20,000 केजी है ये एक्चुअल में तो बना है। स्टैंडर्ड के हिसाब से 1000 बनाने में 450 केजी लगेगा, तो 20,000 बनाने में कितना? बोलो जी बात क्लियर है? यस और नो? तो आपको SQ निकालना आ गया। अब देखिए, अब आता है अगली चीज, एक्चुअल क्वांटिटी। अभी तो मैंने बोला था सर ये गिवन होगा, बट 1-2% कभी ऐसा होता है ये गिवन ना हो। तो AQ का फुल फॉर्म क्या होती है? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AQ? एक्चुअल क्वांटिटी
कंज्यूम्ड। 99% गिवन होगी, पर अगर 1% गिवन ना हो तो आप कैसे निकालोगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो गाइस इससे मुझे क्या मिल जाएगा? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। याद रखना ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब एक्चुअल क्वांटिटी गिवन ना हो, या ओपनिंग परचेज क्लोजिंग में से कुछ भी एक आइटम क्वेश्चन में गिवन हो। तो यहां से हम निकालते हैं एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। तो फाइनली बोलो समझ में आ गया यहां तक? कम ऑन एवरीबॉडी। तो गाइस हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूरा हो गया, विच इज इक्वल टू SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और मैं बार बार कह रहा हूं जब आप SQ को इंटू करते हो SP से तो आ जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या आता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। और जब आप AQ को इंटू करते हो AP से तो ये आता है एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ये दोनों कॉस्ट किसकी है? एक्चुअल आउटपुट की, और इनके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएंस। अरे आ गया समझ में कि नहीं आया? तो आपको फॉर्मूला क्या याद करना है? SQ इंटू माइनस AQ इंटू AP। तो ये निकालना है सबसे पहले, बाकी ये सब गिवन होगा। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो फेवरेबल, और नेगेटिव आता है तो एडवर्स। तो गाइस यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो यहां पर आकर हमारा पहला वेरिएंस खत्म हो गया। जल्दी से बोलो फॉर्मूला। SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। अब SQ निकालना आ गया हमें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और हमेशा स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करना किसमें? एक्चुअल में। एक्चुअल को हम कभी भी कन्वर्ट नहीं करते। तो SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। फिर से सुन लो, SQ को जब इंटू करते हैं SP से तो ये हमें देता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और जब हम AQ को इंटू करते हैं AP से तो एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और दोनों के बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अगर इस फॉर्मूले को सॉल्व करके आंसर प्लस में आए तो फेवरेबल, और माइनस में आए तो एडवर्स। क्लियर? तो याद रहेगी बात? चलिए आइए देखेंगे मेरे साथ साथ। पहले कुछ छोटे छोटे सम्स करेंगे और फिर बड़े बड़े सम्स पर आएंगे। आइए देखिए मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारी पेज है बुक के 278 पर है। चलिए गाइस देखिए, बहुत आसान, बहुत छोटा सा सम। कम ऑन एवरीबॉडी, प्लीज फोकस। देखिए व्हाट डज इट सेज। ये छोटा सा सम है, एक बड़े सम्स में ये छोटा सा पॉइंट आ सकता है इस तरह से। वो कह रहा है सर कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कह रहा है दी हुई इंफॉर्मेशन से आप क्या निकालिए? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। डेटा देखिए भाई, स्टैंडर्ड के हिसाब से मटेरियल फॉर 100 यूनिट 300 kg। स्टैंडर्ड कह रहा है हर 100 यूनिट बनाने में 300 kg मटेरियल लगता है। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट बनाने में 3 kg। अरे बोलो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1500 रुपए, मतलब 300 kg मटेरियल हमें कितने का मिला? 1500 का एज पर स्टैंडर्ड। तो 1 kg 5 रुपए का। फिर यहां पर एक्चुअल मटेरियल परचेज फॉर 800 यूनिट, हमने एक्चुअल में कितनी यूनिट बनाई है? 800।
3,000 kg, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 18,000 और क्लोजिंग स्टॉक है मटेरियल का 500 kg। मैंने क्या बोला था, अगर कुछ भी दे रखा हो स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग तो आपको कंज्यूम निकालना पड़ेगा। क्लियर है? बस ये सब भूल जाइए, ये क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है क्या निकाल कर दिखाओ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। समझ में आ गया गाइस? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। चलिए आइए देखेंगे बहुत ध्यान से। ये था क्वेश्चन नंबर 1 पेज 278 पर। हमें चाहिए एमसीवी विच इज इक्वल टू एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। हाँ भाई सही लिखा है मैंने, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। तो अगर मुझे ये चार चीजें मिल जाएं तो मेरा एमसीक्यू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। अरे बोलिए, चलिए अब सबसे पहले हम निकालेंगे एस क्यू। गाइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर व्हाट? फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 है पेज 278 पे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए 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 कोई दिक्कत नहीं है, इस बोर्ड पर देखिए। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जरा ये बताओ आप मुझे, एक्चुअल में हमारी कितनी यूनिट बनी है? 800 यूनिट बनाई है। कितनी? 800। तो अगर मैं एस क्यू निकालूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मटेरियल, फॉर्मूला याद है, अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू व्हाट? एक्चुअल आउटपुट। तो वो कह रहा है 300 केजी मटेरियल लगेगा 100 यूनिट में, तो 800 में कितना? 2400 केजी। हाँ जी बोलो, समझ आया या नहीं आया? कम ऑन। अगर 300 केजी मटेरियल लगता कितनी यूनिट में? 100 में, तो 800 में कितना? अरे बोलो भाई, एस क्यू आ गया। कम ऑन। अब मुझे चाहिए क्या? पहले मुझे चाहिए एसपी, स्टैंडर्ड प्राइस। अब वो कह रहा है सर क्या चाहिए? एसपी, स्टैंडर्ड प्राइस। वो कह रहा है 1500 रुपए में खरीदा है हमने 300 केजी। तो बोलो 1 केजी कितने का? 5 रुपए का। कम ऑन। अब हमें चाहिए एक्यू, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस माइनस व्हाट? सर ओपनिंग है नहीं, परचेजेस कितना करा? 3000 केजी। क्लोजिंग कितना है? तो एक्चुअल में कितना कंज्यूम हुआ? 2500 केजी। चेक करो भाई, बिल्कुल क्लियर है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, बी वेरी केयरफुल गाइस। आइए अब हमें चाहिए एक्चुअल प्राइस। आपने एक्चुअल में 18,000 रुपए में खरीदा है। कितना? 3000 केजी। तो 1 केजी कितने का हो गया? 6 रुपए का। चेक कर लो मैंने सारी कैलकुलेशन कैसे कर ली। हाँ जी क्लियर? कम ऑन एवरीबॉडी। कहीं कोई टेंशन?
तो 18,000 डिवाइडेड बाय 3,000 इंटू दिस। कोई डाउट है थोड़ा सा भी तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब देखिए गाइस, चारों चीजें मेरे पास आ गई, तो अब मुझे सीधा सीधा क्या लगाना है, फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिख दिया। MCV इज इक्वल टू SQ 2400 kg इंटू SP 5 रुपए माइनस AQ 2500 kg इंटू 6 रुपए। 2400 इंटू 5 12,000 रुपए, 15,000 रुपए, 3,000 रुपए। इधर देखिए बोर्ड पर 3,000 नेगेटिव आया है, तो हम कभी भी नेगेटिव का साइन नहीं लिखते, उसकी जगह यहां लिख देते हैं ए, यानी कि एडवर्स। बोलो पॉइंट समझ में आ गया, उसकी जगह ए यानी एडवर्स। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा, इस क्या करूं, इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, तो व्हाट आई विल से, स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से 800 यूनिट जो तैयार हुई है, कितनी, वो 12,000 रुपए में बन जानी चाहिए थी। या मैं ऐसे बोलूं 800 यूनिट में 12,000 रुपए का मटेरियल लगना चाहिए था एज पर स्टैंडर्ड। बोलो हाँ या ना। पर एक्चुअल में आपने 15,000 का मटेरियल लगा दिया। कितने ज्यादा का मटेरियल लगाया, 3,000 का। तो जो स्टैंडर्ड, जो मटेरियल कॉस्ट हमने सोची थी, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट उससे ज्यादा आई है, तो व्हाट डू यू कॉल इट, एडवर्स। व्हाट डू यू कॉल इट, एडवर्स। तो हम बोलेंगे गाइस 3,000 रुपए का एडवर्स, मतलब 3,000 रुपए का मटेरियल हमने ज्यादा लगा दिया। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? चलिए भाई नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है। कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये 2 मार्क्स के सवाल आ सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे सवाल डाले मैंने अभी, राइट। अब देखिए 2 चीजें गिवन है हमें, ये स्टैंडर्ड है और ये एक्चुअल है। स्टैंडर्ड क्या है जी, आउटपुट मतलब क्या, अब आउटपुट का मतलब क्या है गाइस, फिनिश यूनिट्स 100। स्टैंडर्ड के हिसाब से 100 यूनिट बनेंगी। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर पर यूनिट ऑफ आउटपुट 2 kg, मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, 1 यूनिट बनाने में 2 kg मटेरियल लगना चाहिए। एज पर स्टैंडर्ड 1 यूनिट बनाने में, कम ऑन, 2 kg मटेरियल लगना चाहिए। और 1 kg मटेरियल कितने का है, 4 रुपए का। तो ये डेटा हमें कौन सा गिवन है, स्टैंडर्ड। अब ये देखिए एक्चुअल, एक्चुअल में कितनी यूनिट बनी, 200। एक्चुअल में 1 यूनिट में 3 kg आपने मटेरियल लगाया, कितना लगाया, और 1 kg आपको कितने का पड़ा, 3 रुपए का। तो इन डेटा के आधार पर वो आपसे कह रहा है आप हमें क्या निकाल कर दिखाओ जी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बोलो क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, पेज 278। तो जब भी आप कोई भी वेरिएंस कैलकुलेट करें गाइस, सबसे पहला काम होता है आप उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। एवरीबडी फोकस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को किससे इंटू करिए, स्टैंडर्ड प्राइस से। एक्चुअल क्वांटिटी को किससे इंटू करिए, एक्चुअल प्राइस से। तो हमें क्या मिल जाएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब आइए सबसे पहले हम SQ निकालते हैं। फिर से सुनना, SQ का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट। अगर मैं इसकी हिंदी करूं तो इसका हिंदी में मतलब है जो एक्चुअल में प्रोडक्ट बना है ना,
जो प्रोडक्ट एक्चुअल में, उसमें स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना मटेरियल लगना चाहिए। जो एक्चुअल में प्रोडक्ट बना है ना, उसमें स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना मटेरियल लगना चाहिए, उसको बोलते हैं एसक्यू। बोलो क्लियर। तो अगर आप क्वेश्चन देखें तो बोल रहे हैं सर एक्चुअल में 200 यूनिट बनी है और स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट में 2 केजी मटेरियल लगना चाहिए। क्लियर है। तो 200 यूनिट और एक में 2 केजी, बोलो 400 केजी मटेरियल लगना चाहिए एज पर व्हाट, स्टैंडर्ड। पहले बोलो समझ में आया या नहीं आया। इसी को हम बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड आउटपुट, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्लियर। तो चलिए पहला एलिमेंट आ गया एसक्यू, ठीक है जी। आइए दूसरा एलिमेंट एसपी। सर एसपी तो क्वेश्चन में गिवन है 4 रुपए, ये गिवन है। अब यहां आ जाइए ए क्यू। व्हाट इज ए क्यू, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल में कितनी यूनिट बनी है 200, और एक्चुअल के हिसाब से एक यूनिट में 3 केजी लगाया, तो एक्चुअल में आपने कितना कंज्यूम करा 600 केजी। एंड व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस 3 रुपीज। तो क्या मेरे पास चारों एलिमेंट आ गए। अरे कम ऑन, आइए फॉर्मूला लगा दीजिए। एमसीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी 400 केजी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 4 रुपए माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 600 केजी इंटू एक्चुअल प्राइस 3 रुपए। तो ये हो गया 1600 रुपए माइनस 1800 रुपए। बोलिए माइनस 200 आया, और आपको पता माइनस नहीं लिखते, उसकी जगह ए फॉर एडवर्स। क्लियर है। और हम सीख चुके हैं अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से ज्यादा आ जाए तो उसे हम बोलते हैं एडवर्स। अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से ज्यादा आ जाए तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, एडवर्स। बोलो जी पॉइंट क्लियर है। तो अगर मैं इसको समझाऊं तो इसका मतलब ये निकला एक्चुअल में जो 200 यूनिट बनी है ना, एक्चुअल में जो, अगर वो स्टैंडर्ड के हिसाब से बनती तो 1600 रुपए का मटेरियल लगना चाहिए था। कितने का मटेरियल लगना चाहिए था 1600 रुपए का। एक्चुअल में जो 200 यूनिट बनी है अगर वो स्टैंडर्ड के हिसाब से बनती तो 1600 रुपए का मटेरियल लगना चाहिए था, पर आपने मटेरियल लगाया कितने का एक्चुअल में 1800 रुपए का। कितने का, तो आपने 200 रुपए का मटेरियल ज्यादा लगाया जितना हमने एस्टिमेट करा था। क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आई है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्स। तो गाइस सीरियसली बताइए पहला वेरिएंस समझ आ गया। फॉर्मूला याद करना है, सारा खेल फॉर्मूलों का है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, द रीजन बिहाइंड। बोलो जी बात क्लियर है। तो मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ये लॉजिकली याद करना है वरना दिक्कत हो जाएगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला वेरिएंस हमारा खत्म हो गया। आइए अब हमारा आता है सेकंड वेरिएंस। इसको हम बोलते हैं गाइस मटीरियल प्राइस वेरिएंस, MPV। तो MPV इज नोन एज मटीरियल प्राइस वेरिएंस। लिखिए मटीरियल प्राइस वेरिएंस इज दैट portion of material
कॉस्ट वेरिएंस। क्या लिखा हमने गाइस, देखिए मटीरियल प्राइस वेरिएंस इज दैट पोर्शन ऑफ मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस which is due to the difference between the standard price specified and the actual price paid। ध्यान से लिखेंगे भाई, पहला पॉइंट नोट करेंगे, मटीरियल प्राइस वेरिएंस इज दैट पोर्शन ऑफ मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस विच इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड प्राइस स्पेसिफाइड एंड द एक्चुअल प्राइस पेड। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। अब इसका फॉर्मूला एमपीवी मटीरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एसपी माइनस एपी और इनटू कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। एसपी माइनस एपी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। आप चाहो तो इसे ओपन फॉर्म में भी लिख सकते हो भाई, ए क्यू से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो तो फॉर्मूला क्या बन सकता है, ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ये होता है जी मटीरियल प्राइस वेरिएंस। देखो सही लिखा है ना मैंने, अरे बोलो क्लियर है। अब सुनना, नोट कर लिया पहले आपने फॉर्मूला, तो प्राइस का डिफरेंस लो, एक्चुअल क्वांटिटी से इनटू कर दो। याद करने की ट्रिक क्या है गाइस, प्राइस का डिफरेंस लो और उसे एक्चुअल क्वांटिटी से इनटू कर दो, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। याद रखना क्योंकि मुझे वेरिएंस चाहिए, क्या चाहिए, तो इसलिए हमेशा पहले स्टैंडर्ड प्राइस लेंगे बाद में एक्चुअल प्राइस और इनटू कर देंगे किससे, एक्चुअल क्वांटिटी से। इसी को मैंने ओपन फॉर्म में लिख दिया, ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ए क्यू से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। क्लियर क्लियर। अब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बस यही आपको सुनना है। अभी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करा, ध्यान से देखना भाई। आपने कहा सर मटेरियल कॉस्ट में ना 200 रुपए का डिफरेंस आया है, यही बोला आपने, मटेरियल कॉस्ट में 200 रुपए का डिफरेंस आया है। ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। अब मैंने अभी आपको सिखाया कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में जो अंतर आया, हमारे जो मटेरियल कॉस्ट ज्यादा लगी, मतलब हमारे हिसाब से 1600 रुपए लगनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में 1800 रुपए लग गई, तो 200 रुपए ज्यादा लगे। अब मटेरियल कॉस्ट ज्यादा आई है स्टैंडर्ड से या कम आई है, वट तो इसके दो कारण हो सकते हैं। क्लियर, एक तो प्राइस कारण हो सकता है और एक क्वांटिटी, यूजेज मतलब क्वांटिटी, क्योंकि कॉस्ट हमेशा क्वांटिटी इंटू प्राइस होती है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं सर कि जो 200 रुपए ज्यादा आए हैं, इसमें प्राइस की वजह से क्या डिफरेंस आया और क्वांटिटी यानी यूसेज की वजह से क्या डिफरेंस आया। बोलो जी, बात क्लियर है, ताकि मैं और डीप में जा सकूं। मतलब एक तरह से अगर देखो तो हम इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। क्या कर रहा है कि जो 200 रुपए का डिफरेंस आई, जो डेथ हुई है, इसका असली कारण क्या था। अरे बोलो यस और नो। तो जो 200 रुपए ज्यादा है, इसका असली कारण क्या है। दो कारण हो सकते हैं, या तो प्राइस या क्वांटिटी या दोनों, या तो प्राइस या क्वांटिटी या दोनों। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूं, क्वांटिटी भूल जाओ, इस 200 रुपए में प्राइस की वजह से क्या अंतर आया, बस वो पता करना चाहता हूं मैं, क्वांटिटी के कारण नहीं, प्राइस के कारण। तो जब मैं मटेरियल कॉस्ट में जो वेरिएंस आया, उसमें प्राइस का योगदान कितना है। क्लियर, जब मैं ये निकालना चाहूं तो इसको हम बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। बोलो क्लियर, अरे क्लियर। और इसको निकालना बड़ा आसान है,
सिर्फ प्राइस का अंतर ले लो। तो जरा बताना इस क्वेश्चन में प्राइस 4 और 3, तो एमपीवी 4 माइनस 3 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 600 रुपए एडवर्स। चेक करो, नहीं एडवर्स नहीं, फेवरेबल। अरे 4 माइनस 3 तो एक ही आएगा ना, माइनस 600, तो 600 रुपए फेवरेबल। जान तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर प्राइस की वजह से अंतर आया ही नहीं है। क्लियर? प्राइस तो और सेव हुआ है। क्या हुआ है? कैसे? ढूंढो ढूंढो। स्टैंडर्ड के हिसाब से 4 रुपए लेना है 1 केजी, तुमने एक्चुअल में 3 रुपए केजी में वो काम कर दिया। बोलो जी क्लियर? और इसका फेवरेबल आना इस बात का इंडिकेशन है कि प्राइस ज्यादा नहीं लगा, उल्टा कम लगा है। बोलो जी बात समझ में आई है नहीं आई? खुद सोचो ना, स्टैंडर्ड ने क्या बोला था? तुम 1 केजी मटेरियल 4 रुपए का यूज करना, तुमने वही 1 केजी मटेरियल बाजार से 3 रुपए में यूज कर लिया, तो तुमने तो कॉस्ट क्या करी है गाइस? सेव की है ना। तभी तो ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस 600 रुपए फेवरेबल आ रहा है। कम ऑन। तो इसका मतलब सारा दोष किसका है? क्वांटिटी का। तो बोलो प्राइस वेरिएंस समझ में आ गया? तो प्राइस वेरिएंस क्या बताता है कि जो मटेरियल कॉस्ट में अंतर आया उसमें प्राइस का कारण क्या था। इज दैट क्लियर? सो दैट इज सिंपली कॉल्ड व्हाट? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है जी। तो अब इस एग्जांपल को भी भूलना नहीं। आइए बैक टू द पॉइंट। तो अब एमपीवी पूरा समझ में आ गया? कम ऑन। चलिए अब आते हैं हम अपने थर्ड वेरिएंस पर। लिखिए मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्या बोलते हैं इसे हम? एम यूवी। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस दैट इज व्हाट? एम यूवी। ठीक है। और भूलना नहीं गाइस, यूसेज का मतलब ही क्या है? क्वांटिटी। डोंट फॉरगेट दैट। यूसेज का मतलब ही क्या है? क्वांटिटी वेरिएंस है। क्वांटिटी बोलो या यूसेज, वन इन द सेम। चलिए लिखेंगे पहला पॉइंट। मटीरियल यूसेज वेरिएंस is that portion of material cost variance which is due to the डिफरेंस। हमने बोला मटीरियल यूसेज वेरिएंस इज दैट पोर्शन ऑफ मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस विच इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी specified and the actual quantity consumed. Standard quantity specified and the actual quantity consumed. Clear है guys? चलिए आसान शब्दों में, यार क्वांटिटी के कारण जो डिफरेंस आया ना वो होता है यूसेज वेरिएंस। प्राइस के कारण जो आया वो प्राइस वेरिएंस। क्लियर है? तो अगर क्वांटिटी के कारण आया दैट इज कॉल्ड यूसेज वेरिएंस। फॉर्मूला लिखिए एम यूवी इज इक्वल टू क्वांटिटी का डिफरेंस लो एस क्यू माइनस ए क्यू और इसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो।
तो फॉर्मूला गोज एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। और अगर चाहो तो ओपन फॉर्म में लिख दो एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। बोलो सही है? सॉरी हाँ, ए क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू एस पी। तो गाइस क्या फॉर्मूला बना? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। देखो कितना आसान है। अगर तुम्हें प्राइस का डिफरेंस चाहिए तो प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी का डिफरेंस चाहिए तो यूसेज वेरिएंस या फिर क्वांटिटी वेरिएंस। अरे बोलो क्लियर है? तो यहां पर करना क्या है? क्वांटिटी का डिफरेंस लो और उसे प्राइस से इनटू कर दो। क्लियर? फॉर्मूला क्या बना? एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ओके, वापिस आ जाओ इस एग्जाम्पल पर। ये रही एग्जाम्पल। तो 200 रुपए का जो डिफरेंस आया उसमें प्राइस का कोई दोष नहीं है, तो पक्का सारा दोष क्वांटिटी का होगा। चलो जरा एमयूवी निकालते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 400, एक्चुअल क्वांटिटी 600। 400 माइनस 600, स्टैंडर्ड प्राइस 4। 800 रुपए नेगेटिव। आपको पता है नेगेटिव लिखते नहीं हम, एडवर्स। बोलो क्लियर? तो 800 रुपए का नुकसान हुआ है किस पर? क्वांटिटी पर। और अब देखो सर क्लियर दिख रहा है मुझे, स्टैंडर्ड के हिसाब से 400 केजी मटेरियल यूज करना था 200 यूनिट बनाने में, आपने एक्चुअल में 600 केजी मटेरियल यूज कर दिया 200 यूनिट बनाने में। बोलो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? कितना ज्यादा यूज करा? 200 केजी ज्यादा यूज करा ना। अरे बोलो, और 4 रुपए का 1 केजी है तो 800 रुपए ज्यादा कॉस्ट आई है। तो सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूसेज। प्राइस वेरिएंस बोलिए 600 फेवरेबल प्लस यूसेज। तो प्राइस ने तो फायदा दिया है लेकिन यूसेज ने बहुत बड़ा नुकसान। एक फेवरेबल है एक एडवर्स है, तो 200 एडवर्स। चेक करो 200 एडवर्स। तो हैंस प्रूव अगर मैं यूसेज और प्राइस को जोड़ दूं तो वो कॉस्ट के इक्वल आएगा। अरे बोलो क्लियर है? तो जानते हो जो 200 रुपए का नुकसान हुआ है, असली चोर पकड़ा गया। क्लियर? इसमें सारा दोष क्वांटिटी का है। क्लियर? प्राइस का कोई दोष नहीं है। परचेज मैनेजर को तो इनाम मिलना चाहिए और प्रोडक्शन मैनेजर को सादा। प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी काटो, परचेज मैनेजर को दे दो। जो काम 400 केजी में हो जाना चाहिए था वो उसने 600 में कराया, तो सारा दोष क्वांटिटी का है। तो अगर प्राइस में 600 का फायदा नहीं होता तो नेट नुकसान 800 रुपए का होता। एक नुकसान एक फायदा आपस में सेटअप हो गए ना। अरे बोलो यार, तभी तो नेट लॉस कितने का हुआ है? 200 रुपए का। अब आया समझ में? तो ये बात भी प्रूव हो गई कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस प्लस यूसेज। एकदम क्लियर? तो 600 फेवरेबल 800 एडवर्स। याद रखना एक फेवरेबल हो एक एडवर्स हो तो माइनस हो जाता है, दोनों एडवर्स हो प्लस दोनों फेवरेबल हो। ये वही बचपन वाला मैथ है। समझ गए ना? ये वही वाला केस है। ये तो गया, चलो माइनस प्लस। हाँ जी, तो ऑनेस्टली आज की क्लास में हमने 3 वेरिएंस सीखे। समझ आए कि नहीं आए? कितने वेरिएंस सीखे? 3। पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। फॉर्मूला ऐसे याद करना है। प्राइस वेरिएंस एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। क्वांटिटी या यूसेज वेरिएंस एस क्यू
माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ठीक है, यहां तक कोई आपत्ति है, कोई डाउट है? तो ये हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फॉर्मूले याद करने हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया कि रीजन क्या होता है इन्हें निकालने का और इन्हें निकालने का कारण क्या होता है। चलिए, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, नोट कर लीजिए।